हेलो एवरीवन। आज आप स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट का लेक्चर 5, जिसमें आप देखा था लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था डायमेंशन के एप्लीकेशंस को, मतलब विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें जो है आपने पहला अनुप्रयोग पढ़ा सूत्र की सत्ता की जांच करना। अब आज आप स्टडी करेंगे, जैसे आपने यहाँ देखा कि सूत्र आपका ये गलत है, ये गलत सामने आया, विमा चेक कर लिया था। अब आपको जो है यदि सही सूत्र याद करना हो तब क्या करें। सपोज कीजिए आपने तो प्रिंट कर लिया कि सूत्र हमारा गलत है। अब गलत सूत्र है लेकिन सही सूत्र क्या होगा, इसके लिए भी विमाओं का बहुत अच्छा यूज है। जैसे आपने इसके लिए एक एग्जाम्पल लें, जो आपको बताया था लास्ट डे प्रूफ किया, वही आप दोबारा प्रूफ करवाएं। कैसे आपने गलत सूत्र था, उसमें आपने देखा कि आवर्त काल जो है वो डिपेंड था लोलक की प्रभावी लंबाई और गुरुत्व त्वरण पर। मान लीजिए इसकी विमा है ए और इसकी विमा है बी, एल की विमा है ए और जी की विमा है बी। इसे बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जो है इनको डायमेंशन अप्लाई करें इसमें, तो आपका ये हो जाएगा कि ये अप्लाई किया आपने, एल लेंथ के लिए ए अप्लाई कर दिया, जी गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ अप्लाई कर दिया एल टी माइनस का 2, इस टाइप से, और बी ये लिखा है। अब आपको जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टी लिख दिया आपने, और यहाँ पर एल की पावर है ए और एल पावर ए, यहाँ एल की पावर बी, तो ये हो गया ए प्लस का बी, और टी की यहाँ पावर है माइनस का 2b। यहाँ क्वांटिटी आपकी एल में और टी में, यहाँ केवल टी में है, तो एल की आप स्वेच्छा से एल की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एल की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 कैसे मल्टीप्लाई करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल स्वेच्छा से लिए कंपेयर करने के लिए। जैसे एल की पावर ए प्लस बी हो गई, यहाँ पे एल की पावर 0, तो कंपेयर किया आपने तो ए प्लस बी इक्वल 0 और माइनस 2b इक्वल प्लस 1, टी की पावर यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे आपकी फाइंड हुई माइनस का 1/2। b की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दीजिए, आपकी वैल्यू यहाँ फाइंड होगी a माइनस का 1/2 इक्वल 0, देयरफॉर a इक्वल बना आपका 1/2। आप a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, t प्रोपोर्शनल l की पावर 1/2, b g की पावर माइनस का 1/2। जो माइनस का 1/2 है वो नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, तो t प्रोपोर्शनल रहा l की पावर 1/2 और g की पावर प्लस का 1/2। t प्रोपोर्शनल 1/2 दोनों में पावर है आपका अंश और हर दोनों में, इसलिए आप अंडर रूट यूज कर सकते हैं, अंडर रूट l/g। अब आप जो है प्रोपोर्शनल आए कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट मान लीजिए k कांस्टेंट आएगा, k रूट l/g ऐसे बनेगा k। जो आप यदि आपको फॉर्मूला जानकारी हो, जो बताया था मैंने लास्ट डे, या आपको फॉर्मूला कैसे, वैसे तो विमा से कोई फॉर्मूला आता है तो आप यहाँ तक सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका सही हो जाएगा, कोई नंबर नहीं कट करेगा। लेकिन जानकारी तो लिख दो, वेयर k इक्वल 2π, कांस्टेंट तो इक्वल बन गया 2π रूट l/g। अब फिर भी यदि आपको याद ना हो तो इसके लिए केवल इस फॉर्मूले के लिए एक ट्रिक है, केवल इस फॉर्मूले के लिए ये ट्रिक है कि सैद्धांतिक रूप से एक दोहा कहा जाता है, एक कहावत है जैसे जो है, लेकिन इसे आप जल्द वे में समझें, इसे याद नहीं करना, केवल समझना है कि फॉर्मूले याद करने का नया तरीका कौन सा है। केवल ये आवर्त काल फॉर्मूले का, दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2t यहाँ किया तो 4π, ये 2t 4π बेटा दिख रही है आपको, और ऊपर लोटा नीचे गिलास, इस टाइप से 2t 4π ऊपर लोटा नीचे गिलास। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला ये याद कर लें, और इसके बाद
जो आप जब फॉर्मूला फाइंड करना हो तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे सरल लोलक के आवर्तकाल का आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो आपको बताया कि फॉर्मूला टाइप करना। अब कोई ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखा तो एक लाइन का था, अब कोई डबल ऐड वाला फॉर्मूला है, तो उसके लिए आप देखिए, सपोज कीजिए आपको प्रूव करना है यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये दूसरा यूटिलाइजेशन चल रहा है आपका सूत्र का सत्यापन। प्रमाणों का उपयोग है। प्रमाणों के उपयोग से कैसे आप सूत्र का सत्यापन करेंगे, तो ये आपका एग्जाम्पल है। गति का द्वितीय समीकरण स्थापित कीजिए। अब गति द्वितीय समीकरण में होता है S = ut + ½ of at², ऐसा ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको तो केवल आपने पढ़ा कि एक फॉर्मूला किस पे डिपेंड है, वैसे आप निकालें। अब ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप समझ लीजिए ये इसमें दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो गया। कैसे, ये विस्थापन प्लस विस्थापन ऐड है, जुड़े हैं, तो आप इन्हें ऐसा लिख दीजिए S = S1 + का S2। एनी प्रॉब्लम? यदि S1 की वैल्यू यहाँ पे ut समीकरण 1 और S2 की वैल्यू 1/2 at², इस प्रकार से समीकरण 2 ऐसा है। S1 S2 में ये है। अब आपने यहाँ देखा कि S1 S2 ये वैल्यू है, फाइंड करना है। इसके लिए u और t की डायमेंशन मानिए यहाँ a, इसकी डायमेंशन b, और यहाँ पे डायमेंशन मान लीजिए कॉस्ट कुछ भी लिखिए, आप प्रोपोर्शनल मार्क लगा लीजिए। तो जिस पे डिपेंड है S1, इस पे डिपेंड है, S2 डिपेंड है इस पर, a की पावर c और t की पावर d। अलग फॉर्मूला ये आगे बन गए। पहले आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना होगा इतना, फिर ये फॉर्मूला प्रूव करना और लास्ट में जोड़ देंगे। ऐसे देखिए कैसे, तो सब फर्स्ट फॉर्मूले से देखें पहले। बाई इक्वेशन समीकरण 1 से पहले ये प्रूव करें आप, फिर ये प्रूव करें और दोनों जोड़ देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये इसे आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे, तो पहले आपने समीकरण 1 आपने लिया, ये बना समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से आपने देखा कि S लेंथ है तो L लिख दीजिए एक बार, S1 प्रोपोर्शनल u की पावर a और t की पावर b। लेंथ है, लेंथ आपने लिखा, u वेग है तो L t-1 ये लिख दिया आपने, a डायमेंशन, t टाइम है तो j t टाइम लिख दिया। L प्रोपोर्शनल L की पावर यहाँ पर है a और t की पावर यहाँ माइनस का, यहाँ t की पावर प्लस का b, क्योंकि समान आधार पर घात जुड़ जाती हैं, तो इस टाइप से आप लिख दीजिए। अब आप इनको कंपेयर करें, कंपेयर करने पे यहाँ देख रहे हैं L है नहीं, जब L है नहीं तो यहाँ पे t की पावर L है, t नहीं है, t की पावर 0 मान सकते, तो डायरेक्ट आप कर दें a = यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है आपका -a + b, t की पावर यहाँ पे 0 तो 0 कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, a की वैल्यू से पुट, एक तो a के बाद ये निकल आया, a की वैल्यू से पुट अप करें तो ये निकलेगा -1 + का b, तो b को बना प्लस का 1, इस टाइप से। तो यहाँ देखें बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप कर दें, इधर समीकरण 1 से 1 में a व b के मान रखने पर, रखी वैल्यू बेटा a और b के, तो S1 प्रोपोर्शनल आया यहाँ पे, u की पावर a तो 1 है और t की पावर b ये भी 1 है, तो 1 1 ऐसा बन गया। अब आपने S1 = कांस्टेंट आया यहाँ पे K1 ut, और K1 की वैल्यू होती है फॉर्मूला मालूम है तो 1, तो आपने S1 निकाल लीजिए यहाँ पे ut, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4।
अब आप इक्वेशन सेकंड लें, बाई इक्वेशन सेकंड है S2 प्रोपोर्शनल, ये आपका है a की पावर c और t की पावर d। यहाँ पे a है त्वरण और t है समय, रखी मैं l और यहाँ पे a त्वरण की लिखा LT - 2 पावर c और टाइम लिखा है यहाँ पे टाइम की d। यहाँ लिखिए l की पावर यहाँ पर है c, अब t की पावर -2c और प्लस का d। इस टाइप से कंपेयर किए तो c की वैल्यू निकली यहाँ पे 1 और t की पावर यहाँ -2c प्लस d और यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं 0। यहाँ पे c की वैल्यू पुटअप करें तो -2 × 1 प्लस d = 0, तो d इक्वल निकला यहाँ पे 2। इन दोनों की वैल्यू थर्ड में पुटअप कर दें, लिख दें समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में c/d के मान रखने पर जब रख देंगे तो यहाँ पे निकलेगा आपका S2 प्रोपोर्शनल a की पावर 1 और d की पावर, तो यहाँ t की पावर रही 2, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया यहाँ पे K2 AT²। K2 यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आपको जो जानकारी है, यहाँ पे 1 थी वैल्यू, तो यहाँ पे K2 वैल्यू 1/2 अपने मन से रख सकते हैं। अपने मन से कैसे कि आपको जानकारी वो फॉर्मूले में जी आता है, नहीं आता तो आप यहीं तक कर दो तो कोई अंतर नहीं बमा वाले क्वेश्चन में। लेकिन आगे पढ़ाएंगे कि डेविएशन 1/2 की फॉर्म निकलता तो क्या होगा, तो S2 निकला आपका 1/2 AT²। ये बना इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 4 और 5 की वैल्यू थर्ड में रख दें। देखिए समीकरण 4 व 5 के मान समीकरण थर्ड में रखने पर रखिए बेटा वैल्यू। जब रख देंगे इसमें तो आप देखें क्या होगा। थर्ड में रखो S इक्वल S1 की वैल्यू ut और इसकी वैल्यू है 1/2 AT²। तो इस प्रकार से आपने गति का द्वितीय समीकरण से प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप बेमा विधि से फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, चाहे सिंगल फॉर्मूला जैसे आपने अभी देखा था कि t = प्रूव 2π/L/g। सिंगल फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले हों, सिंगल इक्वेशन वाले या ऐड करने वाली इक्वेशन हो, कोई फॉर्मूले आप बेमा विधि से प्रूव कर सकते हैं। उसके ये मालूम हो चाहिए कि ये राशि किस पर डिपेंड है। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज के आपने लास्ट एक्सरसाइज में जो देखे थे उसके बाद जो है चेक करने वाले क्वेश्चन थे। आप उसी लेसन में आप आगे लघुत्री क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें सिद्ध करने वाले उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। थैंक यू।